न्यूक्लियर अटैक की आशंका से दुनिया में दहशत है। पूर्व इजरायली डिप्लोमेट याकूब केदमी ने किया है बड़ा दावा। ब्रिटेन को पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखता है रूस। ब्रिटेन की तबाही के लिए रूसी ज़िरकॉन मिसाइल ही काफी होगी। ब्रिटेन को स्टोन एज में भेज सकती है ये मिसाइल, ऐसा कहा गया है। बीते 84 दिन से जिस तरह यूक्रेन में मिसाइल हमले हो रहे हैं, उससे ये तय है कि ये जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली। आशंका तो इस बात की भी है कि रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले में बदल सकता है। यही वजह है कि दुनिया में न्यूक्लियर अटैक की आशंका से दहशत बढ़ गई है। ब्रिटेन और रूस में भी न्यूक्लियर हमले को लेकर तकरार चरम पर पहुंच गया है। लेकिन इस बीच पूर्व इजरायली डिप्लोमेट ने दावा कर दिया है कि अगर रूस और यूक्रेन में संघर्ष हुआ तो पुतिन की सेना ब्रिटेन को बर्बाद कर देगी। इजरायल के पूर्व डिप्लोमेट याकूब केदमी का दावा है कि पुतिन की सेना ब्रिटेन को पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखती है। ब्रिटेन को तबाह करने के लिए रूस की ज़िरकॉन मिसाइल ही काफी है। रूस की ये मिसाइल ब्रिटेन को स्टोन एज में भेज सकती है। रूस ज़िरकॉन मिसाइलों की तैनाती ब्रिटेन के खिलाफ कर सकता है। 10 मिनट के अंदर ब्रिटेन के 50 से 60 पावर स्टेशन तबाह किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि मॉस्को में जन्मे इजरायल के पूर्व डिप्लोमेट केदमी की पहचान रूस समर्थक के तौर पर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर इजरायली सैन्य इतिहासकार का बड़ा दावा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बताए 4 बड़े ऑप्शन। रूस में पुतिन को सत्ता से उखाड़कर तख्ता पलट हो जाए। पुतिन अगर यूक्रेन की जंग जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? रूस अगर इस जंग में हार जाता है तो फिर ये स्थिति दुनिया के लिए कितना खतरा खड़ा कर सकती है? इस जंग में अगर यूक्रेन की जीत होगी तो फिर किस तरह के हालात बनेंगे? इजरायल के सैन्य इतिहासकार मार्टिन वैन क्रेविल ने ऐसी 4 आशंकाओं का जिक्र किया है। मार्टिन ने कहा है कि पहला तरीका, पुतिन युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शांति समझौता करने पर मजबूर हो जाएं। दूसरा तरीका, रूस में गृह युद्ध छिड़ जाए, रूस में पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंक कर तख्ता पलट हो जाए। तीसरा तरीका, रूस यूक्रेन में टोटल वॉर की घोषणा कर दें और नाटो देश से यूक्रेन का संपर्क तोड़ दे। चौथा तरीका, नाटो युद्ध में कूद जाए। मार्टिन ने संभावनाओं के आधार पर ये बात कही है, जिसमें ये भी कहा गया है कि नाटो यूक्रेन की पहले से ज्यादा मदद को भी उतर सकता है और रूसी लड़ाकू विमानों को अपने एयर स्पेस में बैन कर दे और आखिर में नाटो देश यूक्रेन की सीमा में घुसकर रूसी विमानों पर हमला करने लगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।